Hello everybody, myself Sandeep Chaudhary and welcome to Textile 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले हैं सीविंग थ्रेड टिकट नंबर। ये गारमेंट कंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक है। इसके लिए कुछ स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, काफ़ी शॉर्ट टाइम में मैंने इसको तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन और इसके टाइप्स और कौन कौन से मेथड्स को हम यूज़ करके सीविंग थ्रेड टिकट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीविंग थ्रेड बेसिकली गारमेंट कंस्ट्रक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। थ्रेड की हेल्प से ही हम किसी भी गारमेंट की स्टिचिंग कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन उस थ्रेड का टिकट नंबर हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा थ्रेड किस गारमेंट में यूज़ करना है। तो टिकट नंबर बेसिकली एक टर्म है जो कमर्शियली यूज़ की जाती है सीविंग थ्रेड को डिनोट करने के लिए। ये मैन्युफैक्चरर का रेफरेंस नंबर होता है सीविंग थ्रेड का साइज या उसका काउंट बताने के लिए, उसकी फाइननेस या उसकी कोर्सनेस को बताने के लिए। जैसे हम यार्न का काउंट यूज़ करते हैं यार्न की फाइननेस को, कोर्सनेस को बताने के लिए, उसी प्रकार से टिकट नंबर यूज़ किया जाता है सीविंग थ्रेड की फाइननेस या कोर्सनेस को डिनोट करने के लिए। इसके लिए हम डिफरेंट सिंबल यूज़ करते हैं। टिकट नंबर, एनएम, एनई, ये सिंबल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो टिकट नंबर के सिस्टम हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। पहला है फिक्स्ड वेट सिस्टम और दूसरा है फिक्स्ड लेंथ सिस्टम। फिक्स वेट सिस्टम के अंदर हम वेट यूनिट को फिक्स रखते हैं और उस वेट के अंदर जो लेंथ है उसको हम मेज़र करते हैं। मान लीजिए हमने वेट यूनिट फिक्स रखी है, उसके अंदर हमने 1 kg या 1 पाउंड वेट फिक्स करके उसके अंदर जितनी लेंथ यार्न की है उसको मेज़र किया और उसके बेसिस पे हम थ्रेड टिकट नंबर डिनोट करते हैं। फिक्स वेट सिस्टम के अंदर जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे यार्न फाइनर होता चला जाता है। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा फाइन होगा यार्न। कि मान लीजिए अगर 80, 100 और 150 टिकट नंबर है तो उसमें 150 सबसे ज़्यादा फाइनर होगा क्योंकि सबसे बड़ा नंबर। फिक्स लेंथ सिस्टम के अंदर हम लेंथ यूनिट को फिक्स रखते हैं और वेट को मेज़र करते हैं। लेंथ यूनिट मान लीजिए हमने 1000 मीटर धागा लिया और उसका वेट करके हम टिकट नंबर डिनोट करते हैं। जो भी उसका वेट आता है वही उसका टिकट नंबर होता है। इसके अंदर अपोजिट होता है फिक्स वेट सिस्टम के बजाय। इसके अंदर जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा यार्न उतना ही कोर्सर होता चला जाएगा, उसकी थिकनेस उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। मान लीजिए 50 और 100 में से कौन सा कोर्सर होगा फिक्स लेंथ सिस्टम में, तो 100 का हम बोलेंगे कि कोर्सर होगा क्योंकि नंबर ज़्यादा है फिक्स लेंथ सिस्टम के अंदर। फिक्स वेट सिस्टम के अंदर नंबर जितना बड़ा होगा यार्न उतना ही फाइनर होगा। तो इस प्रकार से हम दोनों सिस्टम को यूज़ करके टिकट नंबर कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों के अंदर अलग अलग सिस्टम होते हैं जिनको हम अभी इसी वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड वेट सिस्टम की। फिक्स वेट सिस्टम के अंदर इंग्लिश काउंट और मीट्रिक काउंट, इन दोनों टर्म को हम यूज़ करते हैं। इन दोनों के अंदर हम वेट को फिक्स रखते हैं। वेट इंग्लिश काउंट के अंदर हम 1 पाउंड वेट फिक्स रखते हैं। जो भी हमने यार्न प्रोड्यूस किया है उसका हम 1 पाउंड वेट लेते हैं और उस 1 पाउंड वेट यार्न के अंदर कितने हैंक बनेंगे 840 यार्ड्स के, 840 यार्ड के कितने हैंक बनेंगे उस 1 पाउंड के अंदर, वही उस थ्रेड का टिकट नंबर होगा। अगर 5 हैंक बनते हैं 1 पाउंड धागे के अंदर तो 5 टिकट नंबर होगा, 10 बनते हैं तो 10 होगा, 50 बनते हैं तो 50 होगा। मीट्रिक काउंट नंबर के अंदर हम वेट 1 kg फिक्स रखते हैं। हम जो थ्रेड हमने जिसका टिकट नंबर निकालना है उसका 1 kg वेट लेंगे और उसके अंदर हम नंबर ऑफ हैंक्स मेज़र करेंगे 1000 मीटर के।
मतलब जो हमने 1 kg वेट लिया है उसके अंदर हम 1000 मीटर लेंथ के हैंक बनाएंगे। वो कितनी लेंथ बनती हैं हजार मीटर की, उसे हम उसका टिकट नंबर बोलेंगे। अगर 10 लेंथ बनती हैं 1000 मीटर की तो 10 हैंक, 10 टिकट नंबर। अगर 20 बनती हैं तो 20, 50 बनती हैं तो 50। लेकिन हर एक लेंथ 1000 मीटर की होनी चाहिए। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अगर किसी थ्रेड का टिकट नंबर 1 NE है तो उसका मतलब है कि 1 पाउंड वेट के अंदर एक हैंक बना है 840 यार्ड का। अगर 5 NE है तो 840 यार्ड के 5 हैंक बने हैं 1 पाउंड यार्ड के वेट के अंदर। तो जो फिक्स वेट है वो 1 पाउंड ही रहेगा। हम 1 पाउंड वेट लेंगे और उसके अंदर कितने हैंक बनते हैं 840 यार्ड के या 1000 मीटर के, वो मेज़र करके हम थ्रेड का टिकट नंबर कैलकुलेट करते हैं और उसे उससे डिनोट करते हैं। उसके बाद दूसरा सिस्टम है फिक्स लेंथ सिस्टम। उसके अंदर हम लेंथ को फिक्स रखते हैं। फिक्स लेंथ सिस्टम के अंदर हम ये 3 मेथड यूज करते हैं। पहला है डेनियर, दूसरा है टेक्स और तीसरा है डेसी टेक्स। डेनियर के अंदर हम जो फिक्स लेंथ रखते हैं वो 9000 मीटर है, टेक्स के अंदर 1000 मीटर है और डेसी टेक्स के अंदर हमने टेक्स को 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 10,000 मीटर। इसका मतलब ये है कि हम यार्न की 9000 मीटर लेंथ लेंगे और उसके अंदर कितना वेट है ग्राम्स में वो हम मेज़र कर लेंगे। जितने ग्राम वेट होगा वही थ्रेड का टिकट नंबर होगा। सिमिलरली टैक्स के अंदर हम 1000 मीटर धागा लेंगे, उसका वेट करेंगे, जितना वेट उसका ग्राम्स में आएगा वही उसका टैक्स में टिकट नंबर होगा। डेसी टैक्स में लेंथ 10,000 मीटर लेंगे और उसका वेट कर लेंगे। इसको हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे 40 टैक्स अगर किसी थ्रेड का टिकट नंबर है तो उसका मतलब ये है कि 1000 मीटर लेंथ ली हमने धागे की और उसको वेट किया। जब उसका वेट किया तो उसका वेट है 40 ग्राम्स, इसलिए हमने उसको टिकट नंबर दिया 40 टैक्स। अगर उसी 1000 मीटर लेंथ के अंदर उसका वेट होता 80 ग्राम्स तो हम उस लेंथ को या उस थ्रेड को हम जो टिकट नंबर देते वो होता 80 टैक्स। सिमिलरली 100 टैक्स का एग्जांपल इसमें दिखाया गया है कि अगर हमने 1000 मीटर ली धागे की लेंथ और उसका वेट किया तो 100 ग्राम्स आया तो उसे हमने जो टिकट नंबर दिया वो 100 टैक्स दिया। अब आप इसको अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों बार 40 और 100 दोनों में लेंथ 1000 मीटर है बट वेट इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर किसी फिक्स लेंथ के अंदर हम वेट बढ़ाते चले जाएंगे, उसी लेंथ के अंदर पहले 40 ग्राम वेट था और उसी लेंथ के अंदर अब 100 ग्राम वेट है तो 100 के अंदर जो थिकनेस है वो ज़्यादा होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कोई पर्सन है, उसकी हाइट जो है वो 5 फीट है, पहले उसका वेट है 40 ग्राम्स और बाद में उसका वेट है 100 ग्राम्स। तो उसकी हाइट तो फिक्स है, हाइट चेंज नहीं हो रही है, लेकिन उसका वेट बढ़ता जा रहा है। तो जब उसका वेट 100 ग्राम्स होगा तो वो काफ़ी मोटा दिखाई देगा, अगर उसका वेट 40 ग्राम्स होगा तो वो काफ़ी पतला दिखाई देगा, क्योंकि उसकी हाइट फिक्स है। उसकी हाइट 5 फीट है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। अगर उसके अंदर वेट डालते चले जाएंगे, इसी प्रकार से धागे की लेंथ फिक्स है, उस फिक्स लेंथ के अंदर हम वेट बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। इसलिए 100 टैक्स का जो धागा है वो कोर्सर होगा, 40 टैक्स का धागा फाइनर होगा। अगर 100, 40 और 20 को हम कंपेयर करें तो 20 सबसे फाइन होगा, 40 मीडियम होगा और 100 सबसे कोर्सर होगा, सबसे मोटा धागा होगा। इसके अपोजिट जो पहले हमने सिस्टम बढ़ा फिक्स वेट वाला, उसके अंदर जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यार्न फाइनल होता चला जाएगा। अब बात करते हैं मीट्रिक टिकट नंबर की। मीट्रिक टिकट नंबर कैसे काम करता है? मीट्रिक टिकट नंबर एक सिस्टम है टिकट नंबरिंग का। इसको हम NM से डिनोट करते हैं, N फॉर नंबर, M फॉर मीट्रिक। इसके अंदर हम नंबर ऑफ मीटर ऑफ थ्रेड पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम के अंदर कितने मीटर थ्रेड है उसको हम कैलकुलेट करते हैं।
इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सिंगल प्लाई यार्न है, उसकी लेंथ 60 मीटर है और उसका वेट 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम के अंदर 60 मीटर लेंथ आ रही है तो हम उसे बोलेंगे 60 NM टिकट नंबर। सिंगल प्लाई है इसलिए हमने उसे 60/1 से डिनोट किया है। अगर डबल प्लाई यार्न होगा तो हम उसको डिनोट करेंगे 60/2 से, जिसका मतलब है कि 2 ग्राम वेट के अंदर 60 मीटर लेंथ है। अगर 3 प्लाई यार्न हम यूज कर रहे हैं और उन 3 सिंगल प्लाई यार्न्स को ट्विस्ट करके हम 3 प्लाई यार्न प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसको डिनोट करेंगे 90/3 से। इसका मतलब है कि 3 सिंगल यार्न हमने ट्विस्ट किए हैं एक सिंगल थ्रेड को बनाने के लिए, जिसमें हर एक यार्न जो है उसकी लेंथ 90 मीटर है 1 ग्राम वेट के अंदर। तो टोटल 3 यार्न हमने लिए तो हर एक यार्न की 1 ग्राम है, तो तीनों यार्न की मिलकर हो गई 3 ग्राम। वेट हो गया उनका 3 ग्राम्स और लेंथ है 90 मीटर। तो उसका रिजल्टेंट टिकट नंबर निकालने के लिए हमें पहले रिजल्टेंट काउंट निकालना पड़ेगा, जिसे हम 90/3 करके निकालते हैं। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे जो मीट्रिक नंबर दिया हुआ है वो है 80/2, तो रिजल्टेंट काउंट कैसे निकलेगा? 80 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट काउंट आएगा 40, और 40 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टिकट नंबर आएगा। सिमिलरली अगर हम 4 प्लाई यार्न यूज कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे हम 80 को, जो हमारा रिजल्टेंट काउंट आएगा वो आएगा 20, और 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मीट्रिक टिकट नंबर आएगा थ्रेड का। मीट्रिक सिस्टम में हम रिजल्टेंट काउंट को 3 से मल्टीप्लाई करके मीट्रिक टिकट नंबर निकाल सकते हैं। 60/1 के केस में 1 से डिवाइड करेंगे 60 को 60 आएगा, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 60/2 के केस में 2 से डिवाइड करेंगे 60 को 30, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 मीट्रिक टिकट नंबर। तो मीट्रिक सिस्टम में टिकट नंबर निकालने के लिए अगर हम 2 या 3 प्लाई यार्न यूज कर रहे हैं तो पहले रिजल्टेंट काउंट निकालेंगे और उसके बाद रिजल्टेंट काउंट को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मीट्रिक टिकट नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं कॉटन टिकट नंबर की। कॉटन टिकट नंबर को हम NE से डिनोट करते हैं, इंग्लिश काउंट, N फॉर नंबर, E फॉर इंग्लिश काउंट। इसमें एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं 60/3 अगर NE काउंट है किसी सीविंग थ्रेड का, तो उसका मतलब है कि हमने 3 प्लाई ली है यार्न की, जिनको ट्विस्ट करके हमने सिंगल यार्न बनाया है, और हर एक प्लाई में 60 हैंक हैं 840 यार्ड्स के 1 पाउंड वेट के अंदर। वेट हमने फिक्स 1 पाउंड लिया है और हर 1 पाउंड के अंदर 60 हैंक्स बन रहे हैं 840 यार्ड के। कॉटन टिकट नंबर को कैलकुलेट करने के लिए भी हम वही मेथड यूज करते हैं। पहले हम रिजल्टेंट काउंट निकालते हैं और उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने मीट्रिक में किया था। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि वेट यूनिट जो है वो 1 पाउंड है और लेंथ यूनिट 840 यार्ड है। हैंक्स, नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 840 यार्ड्स इन 1 पाउंड। कॉटन, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम रिजल्टेंट काउंट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा 60/3 का मतलब है 60 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। उस 20 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉटन टिकट नंबर आएगा। इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ये कॉटन यार्न का काउंट है 40 और हमने 2 प्लाई यार्न यूज़ किया है। 2 सिंगल प्लाई को आपस में ट्विस्ट करके हमने 2 प्लाई यार्न प्रोड्यूस किया है। तो जब हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट काउंट है वो 20 आएगा, और 20 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉटन टिकट नंबर आएगा 60। सिमिलरली 3 प्लाई यार्न के अंदर अगर हमने 40 काउंट के 3 यार्न यूज़ किए हैं सिंगल यार्न प्रोड्यूस करने के लिए, तो 40 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 13.33 आएगा, और उसको जब हम 13.33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.99 आएगा।
जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 40 लेकर चल सकते हैं। तो 40 टिकट नंबर होगा जो हमारा कॉटन थ्रेड है उसका। सिमिलरली 4 प्लाई के केस में 4 से डिवाइड करेंगे 40 को, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 टिकट नंबर होगा। एंड सिमिलरली 60/2, तो जो भी हमारा यार्न का काउंट है उसको नंबर ऑफ प्लाई से डिवाइड करके हम रिजल्टेंट काउंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट काउंट को 3 से मल्टीप्लाई करके हम कॉटन टिकट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। रिजल्टेंट काउंट को 3 से मल्टीप्लाई करके हम कॉटन टिकट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। 60/3, 60/4, इस केस में भी 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड करने पे 20 आया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया। टैक्स टिकट नंबरिंग सिस्टम में हम टैक्स को टिकट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा 1000 फिक्स लेंथ है उसको टैक्स नंबर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके टैक्स को टिकट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो टैक्स नंबर है वो 30 है, तो 1000 से हम 1000 को हम 30 से डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा टैक्स टिकट नंबर आ जाए। इस तरीके से हम अलग अलग सिस्टम को यूज़ करके सीविंग थ्रेड का टिकट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं textilehelp.org। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।